तो अभी हम लोग देखेंगे प्राइमरी अमेनोरिया। तो बेसिकली अमेनोरिया के दो टाइप होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी अमेनोरिया। तो प्राइमरी अमेनोरिया का डेफिनेशन बेसिकली क्या होता है? प्राइमरी अमेनोरिया मतलब क्या होता है? अमेनोरिया का मतलब अब्सेंट मेंसेस, मतलब जो मेंसेस होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? अब्सेंट, ये से अब्सेंट मेंसेस मतलब उसको ब्लीडिंग नहीं आती, उसको महीना नहीं आता। तो ये हो सकता है प्राइमरी और सेकेंडरी, दो पार्ट में डिवाइड है। तो हम लोग प्राइमरी देख रहे हैं, तो नो इनिशिएशन ऑफ मेंसेस बाय 15 ईयर व्हेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आर प्रेजेंट। मतलब उसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है? प्रेजेंट है, मतलब 15 साल की हो गई है, उसको सेकेंडरी सेक्सुअल क्या है? मोर देन 15 ईयर हो गई है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रेजेंट है और फिर भी मेंसेस नहीं आया, तो उसको हम लोग प्राइमरी अमेनोरिया बोल देंगे। सेकेंडरी अमेनोरिया मतलब क्या हो गया कि नो इनिशिएशन ऑफ मेंसेस बाय 13 ईयर व्हेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आर एब्सेंट। मतलब एक में क्या बोल रहा है, उसको ग्रेटर देन 50 ईयर हो गया है पर उसमें क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रेजेंट है और उसको मेंसेस नहीं आया, पहला डिफिनेशन। अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एब्सेंट है और उसका क्या है? लेस देन 30 और 13 ईयर हो गया उसको, मतलब लेस देन इक्वल टू 13 ईयर हो गया और मेंसेस नहीं आया, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अमेनोरिया। तो ये दोनों डिफिनेशन होता है। अब क्या होता है, अब हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी अमेनोरिया का बेसिकली कॉज क्या होता है। तो प्राइमरी अमेनोरिया का मतलब क्या होता है ना, कभी मेंसेस आया ही नहीं। अगर सेकेंडरी अमेनोरिया का डेफिनेशन बताऊँ ना, तो ये क्या होता है कि मेंसेस आ रहा था, उसको रेगुलर मेंसेस आ रहा था, अचानक से उसका 3 साइकिल मिस हो गया, मतलब 3 महीने उसको क्या हुआ? मेंसेस आया ही नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी अमेनोरिया। और प्राइमरी अमेनोरिया में उसको कभी मेंसेस आया नहीं, ऐसा होता है। तो प्राइमरी अमेनोरिया के कॉज क्या है? एनाटॉमिकल कॉज और नॉन एनाटॉमिकल कॉज। तो एनाटॉमिकल कॉज में इम्परफोरेटेड हाइमन, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ वजाइना, EMRKS सिंड्रोम, एट्रेसिया अपर 1/3 ऑफ वजाइना एंड सर्विक्स। तो इसको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे वीडियो में, अलग अलग आगे वीडियो में देखेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। नॉन एनाटॉमिकल कॉज में क्या है? हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। हाइपोगोनाडोट्रोपिक मतलब यहाँ पे लो FSH एंड लो LH रहेगा और यहाँ पे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी क्या रहेगा? लो रहेगा। और यहाँ पे हाइपर गोनाडोट्रोपिक मतलब जो LH एंड FSH ये क्या होगा? ज़्यादा होगा और जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हो क्या होगा? कम होगा। अब नॉर्मल क्रोमोजोमल पैटर्न, इसमें क्या होगा? जैसे टर्नर सिंड्रोम हो गया, मोज़ेक स्टेट हो गया, तो ये दोनों आ जाएंगे इसमें। थायराइड कॉज में बेसिकली मोस्टली हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है? TSH का लेवल बेसिकली क्या होता है? इसमें इंक्रीज होता है, TSH का लेवल इंक्रीज होता है। और T3 T4 ये नॉर्मल भी हो सकता है, इंक्रीज भी, डिक्रीज भी हो सकता है एंड नॉर्मल भी हो सकता है। अगर डिक्रीज होगा तो इसको क्लिनिकल कॉज में होगा और नॉर्मल होगा तो सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म होगा वो। सिस्टमिक इलनेस मतलब उसको सिस्टमिक इलनेस में अगर इधर बताऊं तो जैसे TB हो गया, अनीमिया हो गया और किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस है या फिर एड्रीनल कॉज है या फिर किसी को COPD है। COPD मतलब ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, ब्रोंकोक्टेसिस है, एम्फाइसेमा है। जैसे ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा और अस्थमा, ये अपना क्या होगा? ये अपना आएगा सिस्टमिक इलनेस में। और जैसे हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म में जैसे क्या हो गया? CNS का ट्यूमर हो गया, इसकी वजह से हो जाता है। और हाइपोथैलेमिक कॉज वहाँ पे आ गया, हाइपोथैलेमिक कॉज आ गया। हाइपर गोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म में बेसिकली क्या होता है यहाँ पे? अच्छा, एबनॉर्मल क्रोमोसोमल पैटर्न मैंने बता दिया थायराइड का, हाइपोथायरॉयडिज्म का। और हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म, तो बेसिकली इसमें क्या हो गया? साइकोलॉजिकल फैक्टर इसमें आ जाएंगे, साइकोलॉजिकल फैक्टर इसमें आ जाएंगे।